फारूक, अब मैंने देखे पहले भी आपसे कहा था आप अपना नाम दुरुस्त करवा लें। अब ये क्या हुआ, शर्मिला फारूकी हशाम साहिबा, अब ये तो सही नहीं हुआ ना। आपने बताया था मैंने साथ में। शुक्रिया चेयरमैन साहब, एज यू से मैं इसको करेक्ट करवा लूँगी। चेयरमैन साहब, पहलगाम का सानिहा, 26 मासूम जानें ज़ाया हुई, शदीद दहशतगर्दी का वाक़या, हम सब के दिल लर्ज़े, हम सब तकलीफ़ में आए, हम सब ने कंडेम किया। और पाकिस्तान वो मुल्क है जो इस दहशतगर्दी की जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानी दे चुका है। हम जानते हैं कि दहशतगर्दी क्या है और अपने को खोना क्या होता है। सर, पाकिस्तान की कौम ने 80,000 से ज़ायद लोगों का जान का नजराना दिया है। वी हैव सफ़र्ड $150 बिलियन इन इकोनॉमिक कोलैटरल डैमेज। सर, हम वो मुल्क हैं जो दहशतगर्दों को चुन चुन के मारते हैं। हम वो मुल्क हैं जो इस दुनिया में ग्लोबल वॉर के अंदर, इस ग्लोबल टेरर वॉर के अंदर वी आर द फ्रंट लाइन डिफेंडर्स। लेकिन इंडिया ने सर क्या किया, उस ट्रेजेडी को एक मौका बना के एक स्केपगोट ढूंढी और वो स्केपगोट बना पाकिस्तान। सर, इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि जब लोग वहाँ पर मर रहे थे, जब वहाँ पर एम्बुलेंसेस का इंतज़ार हो रहा था, एम्बुलेंसेस 90 मिनट बाद आती हैं, इमदादी टीमें बाद में पहुँचती हैं, लेकिन 10 मिनट के अंदर एक FIR कटती है और उस FIR के अंदर पाकिस्तान को नामजद किया जाता है। सर, उसके फ़ौरन बाद जो भारतीय मीडिया है, जो बिकी हुई मीडिया है, जो मोदी सरकार की मीडिया है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर देती है और उस प्रोपेगेंडा के अंदर डायरेक्ट पाकिस्तान को कसूरवार ठहराया जाता है। सर, अगर आप ये पैटर्न देखेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि ये एक पुरानी स्ट्रैटेजी है इंडिया की। अगर पुलवामा का वाक़या अगर आप देखें 2019 का सर, तो पुलवामा के वाक़े के बाद भी यही सिनेरियो हुआ था और उस वक़्त उस ट्रेजेडी को इंडिया ने इस्तेमाल करके, मोदी सरकार ने इस्तेमाल करके मकबूजा कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को रिवोक किया था। सर, उस वक़्त जो टारगेट था वो टेरिटरी थी, आज जो टारगेट है वो पानी है। आज इस पुलवामा के दहशतगर्दी के वाक़े के बाद इंडिया ने फौरी तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने की बात की, जबकि इस ट्रीटी के अंदर ऐसी कोई शिक नहीं है कि यूनिलैटरली आप पानी बंद कर सकें। लेकिन क्योंकि एक रोग स्टेट है और क्योंकि एक रोग गवर्नमेंट है मोदी सरकार की, कल उन्होंने बगलिहार डैम में पानी रोकना शुरू कर दिया। सर, अच्छा, ये जो पानी का तनाव है सर पाकिस्तान और इंडिया का, ये पुराना है और इंडिया ने ये जो मंसूबा था पाकिस्तान का पानी रोकने का, ये आज से शुरू नहीं किया सर, ये सन 2000 से शुरू किया था जब उन्होंने बगलिहार डैम बनाना शुरू किया। उस वक़्त भी पाकिस्तान ने एतराज़ उठाया और ये मामला वर्ल्ड बैंक के पास किया सर, और एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जो है वो तैनात हुआ। उस वक़्त से इंडिया के अज़ाइम ये थे कि पाकिस्तान का पानी रोकें। सर, पानी रोकने का मतलब ये है कि यू डिक्लेयरिंग वॉर, क्योंकि पानी वो चीज़ है जो ना सिर्फ आपको ज़िंदा रखती है बल्कि आपकी इकोनॉमी को ज़िंदा रखती है। सर, जब मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये वार्निंग दी इंडिया को कि आइदर द वाटर विल फ्लो और योर ब्लड, दैट वाज आवर रेड लाइन। और सर, ये रेड लाइन पाकिस्तान क्रॉस नहीं होने देगा। सर, अफसोस की बात ये है कि एक तरफ इंडिया पानी रोकता है, एक ट्रेजेडी को इस्तेमाल करके अपने मजमूम अज़ाइम को पूरा करने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट करता है। सर, सारे वीज़ाज रिवोक कर दिए गए, जो बीमार लोग वहाँ पर इलाज के लिए थे इंडिया में वो वापस आए हैं, बच्चे माँओं से जुदा हो गए हैं। सर, 11 साल की बच्ची ज़ैनब, 11 साल की बच्ची, वो अपनी माँ को छोड़ के पाकिस्तान आई अकेली। सर, ये दहशतगर्दी है, ये दहशतगर्दी जो इंडिया कर रहा है कि अपने लोगों को, अपने प्यारों को, माँओं को बच्चों से जुदा कर रहा है। सिख यात्री जो सर यहाँ आए हुए थे, उनका हाल आप देखें, जो बीमार थे, जो बीमार यहाँ पहुँचे हैं, जिनका इलाज होना है, आप उनको देखें। इस वक्त सर
इंडिया का मसला ये है कि इंडिया में इस साल के आखिर में इलेक्शंस होने वाले हैं और मोदी सरकार जो कि रिवायती तौर पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, एंड मोदी इज़ अ हार्ड लाइनर, ही इज़ एंटी मुस्लिम, इलेक्शंस जीतने की बात है। लेकिन सर उस इलेक्शन की जीत के हवाले से और इस मज़मूम जो अज़ाइम इंडिया के, द मेलिफाइड इंटेंशन, इंडिया हर तरीके से अपने मासूम लोगों पे दहशतगर्दी कर रहा है सर। लेकिन इस हाउस से और पाकिस्तान की सरजमीन से और पाकिस्तान के बच्चे बच्चे से ये आवाज़ आती है कि हम मुत्तहद हैं, और इंडिया अगर किसी किस्म की भी कोशिश करता है पाकिस्तान को मैली आंख से देखने के लिए तो हम भरपूर जवाब देंगे। सर, पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट, वेल इक्विप्ड आर्मी इन द वर्ल्ड, और हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पे नाज है। दे आर अ फ्रंट लाइन डिफेंडर्स। किसी भी अनटुवर्ड इंसिडेंट में पाकिस्तान ने भरपूर जवाब देना है। और सर, हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं, हम सब इस परचम तले एक हैं। यहाँ पर कोई शख्स, कोई जमात या कोई एक अफराद पाकिस्तान से बढ़ के नहीं है सर। इस परचम के तले हम सब एक हैं। सर, मैं कुछ चीज़ें इस हाउस में कही गई, कुछ चीज़ें इस हाउस के अंदर बताई गई, कुछ लोगों के नाम लिए गए। सर, नथिंग इज इम्पॉर्टेंट, नथिंग इज रेलेवेंट। द ओनली रेलेवेंट थिंग हियर इज पाकिस्तान। सर, पाकिस्तान को की सालमियत, पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की इज्जत, ये हमारा वजूद का हिस्सा है। और इस वक्त पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान का बूढ़ा, पाकिस्तान की ख़वातीन, पाकिस्तान के मर्द, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज जो है वो जज्बा शहादत से पुरजोश है। सर, हम तैयार हैं। ये जान जो है ये पाकिस्तान की खातिर है। सर, बड़ी अजीब सी बात है कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जब हम पाकिस्तान की सालमियत की बात करते हैं, जब हम पाकिस्तान की बका की बात करते हैं, तो ये गयूर कौम में जो जज्बा पैदा होता है ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हो सकता सर। और पाकिस्तान के हवाले से किसी भी मुल्क में मज़े की बात सर ये है कि इस वक्त जो इंडिया अपना नैरेटिव बेचना चाह रहा था, जो रिवायती तौर पे बिकता आया है माजी में, क्योंकि हम तो बड़े रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हैं ना। हम तो जब जाफर एक्सप्रेस भी होता है तो हम कहते हैं जी BLA ने हमला किया, उसके पीछे हैंडलर्स इंडिया था, उसके पीछे जो फाइनेंसर्स थे वो ये थे। सर, नो, पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है वो इंडिया कराता है, और ये हमें वबंग दाला बोलना पड़ेगा। पाकिस्तान रिवायती तौर पे रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की और कहा कि जी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लें, और उस इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के अंदर कोई भी आ जाए सामने। ये अच्छी बात है, बिकॉज पाकिस्तान के हाथ साफ हैं, और पाकिस्तान वो मुल्क है जो दहशतगर्दी से खुद पिटा हुआ है, खुद मरा हुआ है। हम किसी को क्या मारेंगे, हम तो चुन चुन के दहशतगर्द यहाँ मारते हैं। सर, इस वक्त जो रेजोल्यूशन नेशनल असेंबली के अंदर आई है उसमें हम सब मुत्तफ़िक़ा तौर पे इसको पास करते हैं, पास की हमने कल। हम यहाँ पर ख़वातीन बैठी हैं, और मुझे खुशी इस बात की, और मेरे कोलिग ने भी पॉइंट आउट किया कि इस वक्त भी ख़वातीन यहाँ पर हाउस में मेजॉरिटी में बैठी हैं। हम देखते हैं मर्द तो चले गए हैं लेकिन ख़वातीन मेजॉरिटी में बैठी हैं। और जब हम 18 हैं, आप 17 हैं, हमने गिन लिया है। लेकिन सर, ये जज्बा है, जब मुल्क पे दुश्मन की मैली आँख पड़ती है ना तो इस मुल्क की औरत उठ खड़ी होती है, और इस मुल्क की औरत जो है जब वो जंग पे जाती है ना तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती है। सर, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, सिर्फ ये कहूँगी कि आज इस वक्त हम सब एक हैं, हम सब मुत्तहद हैं, और हम सब अपनी पाक अफवाज के पीछे खड़े हुए हैं। और सर, आखिर में मैं एक शेर से अख्ताम लूँगी। हम परचम वफ़ा के मुहाफ़िज़ हैं शबो रोज़, हम परचम वफ़ा के मुहाफ़िज़ हैं शबो रोज़, ए दुश्मन वतन हमें ललकार के तो देख। शुक्रिया सर। पाकिस्तान जिंदाबाद।